अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आज हम सैर करने जा रहे हैं मार्केट मॉल। मार्केट मॉल कैलगरी के नॉर्थ वेस्ट के रीजन में वाक़या है। और यहाँ पे अभी चूँकि ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, तो हमारा वीकेंड भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक विज़िट किया जाए मार्केट मॉल का। मार्केट मॉल नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं होता है, ज़रा खामोश सा मॉल है। लेकिन चूंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल हो रही थी, तो काफ़ी काफ़ी बिज़ी था। तो हम इंटर होते हैं मार्केट मॉल में हडसन बेस के शॉप की साइड से। यहाँ पे चारों तरफ पार्किंग भी आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं क्योंकि हम जिस रोड से इसको एक्सेस करते हैं, तो वहाँ से पहले हडसन बे ही आता है, जिसकी वजह से हम वहीं पर इमीडिएटली पार्क करके और इसी शॉप से अंदर दाखिल होते हैं। हडसन बे ख़ुद एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है और एक कनेडियन ब्रांड है। और यहाँ पे इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, तो वहाँ पे आपको परफ्यूम्स और मेकअप का सामान, बैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके पास हैं। और उनका दूसरा फ्लोर भी है जो जिसमें फिर हाउस होल्ड आइटम्स हैं। तो आप जब बेस से निकलते हैं तो मॉल में दाखिल होते हैं। इस मॉल की जो शेप है वो तकरीबन राउंड सी है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और इसको देखते जाएं तो आराम से आप पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा हडसन बे की तरफ ही निकल आते हैं, जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लैक फ्राइडे क्या है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पीछे जाती है। लेकिन ये अमूमन नवंबर में मनाया जाता है। और नवंबर में यूएस में नवंबर के लास्ट वीक में यूएस में थैंक्सगिविंग वीक मनाया जाता है। तो उसी वीक के फ़ौरन बाद और उसी थैंक्सगिविंग के फ़ौरन बाद ब्लैक फ्राइडे की सेल स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहले यूएस में मनाया जाता था, लेकिन अभी ये कनाडा में भी ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। इसके बाद जो ये साल की जो सबसे बड़ी सेल होती है, तो वो बॉक्सिंग डे, जो क्रिसमस के अगले दिन होती है। तो लोग अमूमन इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। इस वक्त हम सेफोरा का एक राउंड लगाया। मैं तो अपना फेवरेट जो सेक्शन है परफ्यूम्स का, वहाँ की तरफ फ़ौरन चला गया, और फैमिली जो है वो बाकी मेकअप वगैरह और जो बाकी आइटम्स हैं उनको देखने लगी। तो ये काफ़ी एक बड़ा सेफोरा का स्टोर है। और यहाँ पर आपको हाई एंड जो या नीश हाउसेस हैं या हाई एंड डिज़ाइनर्स हैं, जिस तरह डियोर हो गया या गुची हो गया, टॉम फोर्ड वगैरह, YSL, इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मेकअप वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ये शॉप मुझे इस तरह भी पसंद है कि ये आपको बहुत इजीली सैम्पल्स वगैरह भी दे देती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था ब्लैक फ्राइडे की वजह से, तो कुछ ऐसा ख़ास डिसाइड नहीं कर पाए, तो हम निकल आए। बाहर से आप इस सेफोरा का व्यू देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे साइज़ का स्टोर है। इस पूरे मॉल में आपको तकरीबन वो शॉप्स मिल जाती हैं जो कैलगरी की दूसरे मॉल्स में भी हैं। कुछ ज़रा डिफरेंट हैं जो वहाँ पे शायद नहीं हैं, यहाँ पे हैं। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो फिर आपको बाकी मॉल्स की तरफ ले जाती हैं, जिस तरह शिनुक मॉल हो गया या कैलगरी का सबसे बड़ा मॉल क्रॉस आयरन मिल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी शॉपिंग हो सकती है। तो बस आराम से इसमें वॉक हम करते रहे, और जिन जिन शॉप्स में हमें इंटरेस्ट था, तो हम अंदर जाके देख लेते कि सेल किस किस्म की लगी हुई है और प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये लासेंजा की शॉप है, लेकिन यहाँ पर हमारा दाखिला ममनू है। इसी तरह ये लेदर की शॉप
लेदर प्रोडक्ट्स की शॉप है, आप देख सकते हैं कि $15 ऑफ और $30, और इसी तरह जितना आप ज़्यादा ख़रीदते हैं उसी तरह फिर ये आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। जगह जगह पे इन्होंने खूबसूरत किस्म के डेकोरेशंस लगाए हुए हैं। अभी चूँकि आगे क्रिसमस का सीज़न आने वाला है, तो अभी हर एक मॉल में आपको क्रिसमस एक ट्री मिलेगी। और आपने अर्लियर देखा कि इन्होंने एक ऐसा खूबसूरत सा सेटअप बनाया होता है जिसमें इनका सांता साहब भी बैठे होते हैं, जिनके साथ बच्चे तस्वीरें वगैरह लेते हैं। मेरे लिए तो ये इंडिगो शॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बुक स्टोर है, तो अमूमन मैं इसमें चला जाता हूँ। ज़ारा की का एक बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे। मॉल में आप जिस मॉल में भी जाते हैं तो हर एक मॉल में बीच में आपको छोटे छोटे इस तरह स्टॉल्स मिलते हैं जो लोगों ने रेंट आउट किए होते हैं। अमूमन ये पूरा साल लोगों ने अगर उनकी शॉप सही चल रही है तो वो उसको कंटिन्यूसली रेंट करते रहते हैं। अदरवाइज़ फिर क्रिसमस के टाइम पे फिर इसको कुछ महीनों के लिए रेंट कर लेते हैं। ये चिल्ड्रंस प्लेस है जिसमें आपको बच्चों के कपड़े, अच्छे कपड़े अच्छी क्वालिटी के, और अमूमन पूरे साल इसमें सेल ही चल रही होती है। यहाँ पर लोग जब सेल होती है तो पागल हो के ये तो कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे रिलेटिवली कम है बाकी मॉल से, लेकिन लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं क्योंकि डिस्काउंट्स होते हैं। और जो प्रोडक्ट्स शॉप्स ने निकालनी होती हैं तो उन सब पे बहुत जो मेजर किस्म का डिस्काउंट लगा होता है। ये स्पोर्ट्स चेक की एक बहुत बड़ी शॉप है, जो स्पोर्ट्स अपैरल शूज़ वगैरह आपको यहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फिर नाइके के और एडिडास के सेपरेट स्टोर्स भी हैं। पेंडोरा का एक खूबसूरत शॉप है। ये उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मूस का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसको लाइटों से सजाया गया था। इसके पास लोग पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। ये इस तरह का प्रेट्सल का बीच में एक स्टॉल आप कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे ये प्रेट्सल बेचते हैं। टी के स्टोर्स हैं। ये अब सब लोगों का फेवरेट एप्पल का स्टोर है, और इस पे तो हमेशा लाइन अप लगी रहती है और वेट टाइम होता है अंदर जाने के लिए। लेकिन अच्छा खासा बड़ा स्टोर है। इसके राइट साइड में आपको एक छोटी सी बैठने की जगह, और जिसमें स्टारबक्स और सिंजेओ, जिसमें सिनेमन बन्स और कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे आके एक छोटा सा स्टॉप किया और सिनेमन बन्स खाए। काफ़ी डिलिशियस किस्म के इनके सिनेमन बन्स होते हैं, फ्रेशली बेक्ड होते हैं, जिसके ऊपर ये लोग फ्रेश क्रीम वगैरह और नट्स वगैरह डाल के थोड़ा सा इसको गर्म करके आप इसको खाते हैं कॉफ़ी वगैरह के साथ। लेकिन बहुत स्वीट होता है, तो एक पूरा ख़त्म करना बहुत हैवी डोज होता है उसका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके हम बच्चे भी थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट कर लिया, और इसके बाद फिर हम मज़ीद आगे इस तरह बढ़ते गए और वॉक करते रहे। ये देखें, ये इनका वो सिनेमन बन है जिसके ऊपर क्रीम है और कैरेमल उन्होंने थोड़ा सा डाला हुआ है, और पीकैन्स हैं। माइकल हिल्स यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप है जिसमें आपको डायमंड्स वगैरह और डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी मिल जाती हैं। इन पे भी सेल होती है। तो काफ़ी खूबसूरत और अमूमन ये पीसफुल सा मॉल होता है, रहता है, पीसफुल सा मॉल है। और आज के दिन में थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन चूँकि ब्लैक फ्राइडे की वजह से है, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया इसमें घूम फिर के। और कुछ थोड़ी बहुत हमने ख़रीदारी भी कर ली, और आगे इस तरह बच्चों का भी टाइम अच्छा गुजर गया। तो यहाँ पे आना चाहिए। जिनने भी यहाँ पे विज़िट नहीं किया तो वो ज़रूर कैलगरी में इस मॉल का विज़िट करें।
तो जिस तरह आपने देखा कि गैस का ये स्टोर है, तो गैस का स्टोर अमूमन हर एक मॉल में मिल जाता है आपको। अगर आपको ये मॉल एक्सेसिबल है तो आप इस गैस के स्टोर में आ सकते हैं। बनाना रिपब्लिक है इसी तरह। मैंने लूलू लेमन तो नहीं देखा यहाँ पे क्योंकि वो क्रॉस आयरन मिल्स में है। और फिर इसी तरह ऐसी फैसिलिटीज़ या जो प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह ये शॉक की शॉप थी, तो शॉप बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट और सेल फ़ोन का प्रोवाइडर है। बेड बाथ बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो शॉप है, जहाँ पे आपको क्रीम्स वगैरह और लोशंस वगैरह मिल जाते हैं, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी शॉप है। और इसमें तो हमेशा से सेल लगी रहती है, बाय वन और गेट वन फ्री या बाय थ्री एंड गेट थ्री फ्री। तो इस किस्म की इनकी सेलें होती हैं और जो ब्लैक फ्राइडे पे मज़ीद बढ़ जाती हैं। कई कई स्टोर्स पे ज़्यादा सेल आपको नहीं मिलते। जिस तरह एप्पल की बहुत लिमिटेड किस्म की सेल होती है, जिसके लिए लोग पूरा साल इसीलिए वेट करते हैं, क्योंकि पूरे साल में उनको बाकी टाइम में कभी भी उनके प्रोडक्ट्स पे कोई रिडक्शन नहीं होती। लेकिन फिर ब्लैक फ्राइडे में या बॉक्सिंग डे में फिर उनकी रिडक्शन थोड़ी सी हो जाती है। ये इन्होंने एक खूबसूरत सा स्टार बनाया हुआ है और लोग यहाँ पे आके भी पिक्चर ले सकते हैं। अच्छा, लूलू लेमन की शॉप यहाँ पे है, जो शायद थोड़े से आगे जाके आपको देखने को मिली। बनाना रिपब्लिक पीछे थी, तो ये थोड़ा सा आगे जाके लूलू लेमन की शॉप भी आपको मिल जाती है। मैं कभी इसमें नहीं गया हूँ क्योंकि लूलू लेमन के प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे सूट ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ लूलू लेमन की शॉप्स में जाती हैं। नेस्प्रेसो की शॉप्स भी आपको ऑलमोस्ट हर एक मॉल में मिल जाती हैं। ये लोग नेस्प्रेसो की मशीन्स और उनकी कॉफ़ीज़ वगैरह मिलते हैं इनके पास, तो आप उनको टेस्ट भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं यहाँ पे, खूबसूरत किस्म की। और ये स्वरोस्की की शॉप यहाँ पर भी है और मॉल्स में भी हैं। इनके जो क्रिस्टल्स वगैरह से बनी हुई जो भी ज्वेलरी है या कोई डेकोरेशन का आइटम है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। स्वरोस्की के साथ ही ऑलमोस्ट ये मॉल आपका सीधा जाके एंड हो जाता है। और इससे थोड़ा सा आगे जाके आपको यहाँ पे इनका फूड कोर्ट है। तो हर एक मॉल में एक फूड कोर्ट ज़रूर होता है, जो अभी आपको हल्का सा उसका व्यू भी दिखाऊंगा। ये एक जूतों की शॉप थी जो हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर की, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। डिज़ाइंस इतने ठीक थे। ये कॉल इट स्प्रिंग्स शॉप है, जो बेसिकली ऑल्डो का एक कम कीमत वाला ब्रांड है। इनके जूते यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ, अच्छे होते हैं, लेकिन बस चाहिए नहीं थे तो इसलिए नहीं ख़रीदे। मैक मेकअप का एक सेपरेट स्टोर भी है, लेकिन यही मैक आपको सेफोरा में भी और बेस में भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं थोड़ा सा आगे आके, तो सामने ही फिर एक उनका अच्छे साइज़ का फूड कोर्ट है, जहाँ पे आप खा सकते हैं सबवे वगैरह, A&W और डिफरेंट किस्म के थाई फूड और इंडियन फूड, और चॉकलेट की शॉप है और डिफरेंट किस्म के आइटम्स हैं। जो आप हलाल का आइटम कोई देखना चाहे या वेजिटेरियन, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर पहले एक शावरमा की शॉप भी थी, जो मुझे इस दफ़ा नज़र नहीं आई, शायद उन्होंने क्लोज़ कर दी है या मूव आउट हो गए हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो हमने कुछ खाया पिए तो नहीं, लेकिन इसमें से गुज़र के चले गए। ये क्रेप्स की दुकान है, बहुत खूबसूरत और डिलीशियस क्रेप्स बनाते हैं। तो अगर आपको क्रेप्स का मूड हो रहा हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब चूँकि ये मॉल का एंड सीधा जाके आ गया है, तो आप लेफ़्ट साइड पे इसी रूट को फॉलो करते हुए अब घूम के वापस आते हैं उसी साइड पे जिस तरफ से हम इंटर हुए थे, बेस की साइड से। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने बच्चों के लिए एक जगह बनाई है, जिसमें अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उसमें उसको छोड़ के वो खेल सकते हैं। और
एक हल्का फुल्का सा, जिसमें कोई मशीनी आइटम नहीं है लेकिन छोटा सा ग्राउंड टाइप का एक की जगह है, और उसमें उन्होंने छोटे छोटे स्लाइड्स वगैरह और इस किस्म की खेलने कूदने के लिए जगह रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। तो कुछ आपको ऐसे कस्टमाइज्ड शॉप्स भी मिलते हैं जिसमें ऐसे जो चेन या फ्रेंचाइजेज़ नहीं होते हैं। अगर फ्रेंचाइजेज़ हों तो उनकी शॉप आपको तकरीबन हर एक मॉल में मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट शॉप्स होती हैं जो सिर्फ वो शॉप आपको इन्हीं एक ही मॉल में मिलती है, और अगर वो थोड़ा सा उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा हो तो वो फिर आप उसको एक दूसरे बड़े मॉल में भी देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत एक अच्छा मॉल है विज़िट के लिए, शॉपिंग के लिए, और बहुत बड़े साइज़ का भी नहीं है। एक ही फ्लोर है इसका, ग्राउंड फ्लोर, चूँकि मल्टीपल फ्लोर्स ही नहीं है, तो आप इसमें आसानी से और आराम से घूम भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो वापस आके हम बेस में ही इंटर हुए। ये बेस का क्लोथिंग का एरिया है और ग्राउंड फ्लोर पे ही है, और ये आगे जाके कनेक्ट होता है उसी जो परफ्यूम्स और जहाँ पे मेकअप वगैरह का सामान मिलता है, तो ये जाके उसी जगह पे कनेक्ट होता है जहाँ से आप फिर बाहर की तरफ एग्ज़िट कर सकते हैं। और यहीं से एक एस्केलेटर जो आप सामने देख रहे हैं राइट साइड पे, ये जाता है ऊपर, और जहाँ पे आप इनका सिर्फ इसी बेस का ही एक फ़र्स्ट फ्लोर है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और अगर आपको घरेलू कोई आइटम लेना हो या किचन वेयर लेना हो या बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह, तो ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का रहा विज़िट मार्केट मॉल का, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था कि ब्लैक फ्राइडे में सेल्स किस तरह की हैं और मॉल की क्या सिचुएशन होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो में मिलेंगे और कैलगरी को और एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।